गौर से सुनिए दोस्तों, हर सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे भीतर कुछ जागता है। कोई सोच, कोई चिंता, कोई अधूरी बात, कोई बीता हुआ कल या आने वाला डर। पर क्या तुमने कभी इस बात को महसूस किया है कि ये सब आता कहां से है? तुम्हारे कमरे की दीवारें वही हैं, सूरज वही है, चाय वही है। फिर हर दिन का अनुभव इतना अलग क्यों लगता है? असल में हर सुबह तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन उठता है सबसे पहले, और वही मन तुम्हारे पूरे दिन की कहानी लिखना शुरू कर देता है। मन एक अदृश्य ताकत, जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन हर दिन उसका असर महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर बैठा एक ऐसा लेखक जो तुम्हारे जीवन का हर वाक्य, हर भावना और हर निर्णय लिखता है। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग उस लेखक को कभी पहचानते ही नहीं। लोग सोचते हैं कि उनके पास विचार हैं, पर हकीकत यह है विचारों ने ही उन्हें पकड़ रखा है। आपका मन वो जगह है जहां हर सपना जन्म लेता है और वहीं हर डर भी पलता है। और अगर तुमने मन को नहीं समझा तो फिर समझो जैसे कोई बच्चा किसी रेसिंग कार को चला रहा है जिसकी रफ्तार तो बहुत है पर दिशा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन क्या आपने कभी मन और दिमाग में फर्क समझा है? दिमाग एक सिस्टम है जो सोचता है, गणना करता है, सीखता है, लेकिन मन एक धारा है जिसमें भावनाएं बहती हैं, इच्छाएं पलती हैं और असंख्य विचार बिना किसी बुलावे के आते जाते रहते हैं। दिमाग कहता है ये तार्किक है, सही है, पर मन कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे चोट लगी है। तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें कभी बचपन की गलियों में फेंक देता है, कभी किसी अधूरे रिश्ते की टीस दिला देता है और कभी यूं ही बेवजह बेचैन कर देता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। और मन का सबसे रहस्यमय पहलू है अवचेतन मन, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, लेकिन जो हर पल तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा सक्रिय है। तुम्हारा अवचेतन मन वो रिकॉर्डिंग मशीन है जिसने तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक हर चोट, हर डर, हर इंसल्ट, हर कॉम्प्लीमेंट, हर असफलता, हर बात, सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया है बिना तुम्हारी इजाजत के। और अब वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे फैसलों में बोलती है, तुम्हारे रिश्तों में असर डालती है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चुपचाप तोड़ती है। और तुम सोचते हो मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है तुम महसूस नहीं कर रहे, तुम्हारा मन तुम्हें महसूस करा रहा है। और इसीलिए मन को स्थिर रखना, मन को समझना और विचारों को नियंत्रित करना कोई ध्यान की लग्जरी नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे जरूरी कला है। जब तक तुम अपने मन को नहीं पहचानते तब तक वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। फिर वो तुम्हें डर दिखाएगा जब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, वो तुम्हें गुस्से में डालेगा जब तुम्हें शांत रहना चाहिए, और वो तुम्हें तोड़ देगा उस वक्त जब तुम्हें सबसे ज्यादा खुद के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए समझो, मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अनियंत्रित मन सबसे बड़ा संकट है। और जितना तुम इसे नजरअंदाज करोगे उतना ही ये तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को अपने इशारों पर नचाएगा। आज जो चिंता है, जो डर है, जो कंपैरिजन है, जो खुद से नाराजगी है, वो सब तुम्हारे ही मन का निर्माण है। और अगर तुम अपने मन को बदल सको तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। यही कारण है कि यह विषय विचार नियंत्रण शक्ति इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मन को नियंत्रित कर ले वो जीवन को आकार दे सकता है। सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, शरीर धीरे धीरे हिलता है, लेकिन सबसे पहले जो जागता है वो है विचार। एक हल्का सा ख्याल आता है, आज बहुत काम है, फिर एक और, कल वाली बात का जवाब देना है, फिर एक और, मैं क्यों इतना थक गया हूं। और देखते ही देखते बिना कुछ किए ही तुम थक चुके होते हो। विचार कोई मामूली चीज नहीं है, विचार वो बीज है जिससे तुम्हारा पूरा दिन उगता है। विचार वो धागा है जिससे तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा स्वभाव और अंत में तुम्हारा जीवन बुना जाता है। विचार कोई धुआं नहीं है जो हवा में उड़ जाए, ये आग है जो या तो तुम्हारे भीतर रोशनी बनाती है या सब कुछ जलाकर राख कर देती है। हर एक भावना, हर एक फैसला, हर एक प्रतिक्रिया
इन सब का पहला स्रोत है विचार। जैसे अगर किसी ने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो तुम्हारा मन पहले विचार करेगा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं वाकई बेकार हूं? और उस एक विचार के बाद पैदा होगी भावना, शर्म, गुस्सा, निराशा या डर। उस भावना के बाद आएगा तुम्हारा व्यवहार, या तो चुप रहना, या पलटकर जवाब देना, या खुद को गलत समझ लेना। और फिर यही बनता है तुम्हारा परिणाम। टूटा हुआ आत्मसम्मान, बिगड़ा हुआ रिश्ता, या अंदर ही अंदर घुटता हुआ इंसान। यानी कि विचार, भावना, व्यवहार, परिणाम। अब जरा सोचो, अगर शुरुआत में ही विचार को बदल दिया जाए तो क्या पूरी चेन नहीं बदल जाएगी? उदाहरण के तौर पर, अगर वही व्यक्ति तुम्हें कुछ कहता और तुम्हारा विचार होता, उसकी बात उसके खुद के संघर्ष का असर है, मेरा सच ये नहीं है, तो शायद तुम्हारी भावना होती शांति, फिर तुम्हारा व्यवहार होता समझदारी, और फिर परिणाम होता संतुलन और आत्मसम्मान। दिक्कत यह है कि हम परिणाम को बदलना चाहते हैं पर शुरुआत को नहीं छूते। हम भावना पर काबू पाना चाहते हैं लेकिन विचार कहां से आया ये नहीं देखते। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, पर नहीं सोचते कि वो गुस्सा किस सोच से निकला था। विचार एक इनविजिबल पावर है, लेकिन इसका असर उतना ही गहरा है जितना किसी जहर का। धीरे धीरे पूरे जीवन को संक्रमित कर देता है। अब जरा एक आम दिन को लो। सुबह तुम सोचते हो आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की, तुम्हारा दिमाग उसे पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास उस सोच के लिए जगह ही नहीं है। वहीं अगर सुबह उठते ही तुम्हारे विचार हों आज मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो तुम छोटी छोटी बातों में भी अवसर देखोगे, उम्मीद देखोगे। विचार सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, विचार वो लेंस है जिससे तुम दुनिया को देखते हो, और जैसा लेंस होगा दुनिया वैसी ही दिखेगी। कोई इंसान किसी मोड़ पर रुक जाता है क्योंकि उसका विचार होता है अब मुझसे नहीं होगा, और कोई इंसान उसी मोड़ से नई शुरुआत करता है क्योंकि उसका विचार होता है यह तो बस एक रुकावट है, मंजिल नहीं। अंतर बाहरी नहीं है, अंतर है विचार का। सोचो, तुम एक जहाज हो, भावनाएं उस पर बहती लहरें हैं, पर दिशा तय करता है विचारों का पतवार। जिसने अपने विचारों की दिशा थाम ली वो कहीं भी पहुंच सकता है, चाहे तूफान हो या ठहराव। पर अगर विचार अनकंट्रोल्ड हैं तो भावनाएं भी अनकंट्रोल्ड होंगी, फिर व्यवहार गड़बड़ होगा, और अंत में परिणाम ऐसा होगा जिसे देखकर तुम कहोगे मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है तुमने सोचा था, बस ध्यान नहीं दिया। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, पर उनमें से कौन सा विचार हम पकड़ते हैं और किसे जाने देते हैं, यही तय करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। विचार हमारे साथ एक समझौता करते हैं। अगर तुम उन्हें होश से चुनो तो वे तुम्हें तुम्हारा भविष्य देते हैं, अगर तुम उन्हें यूं ही बहने दो तो वे तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल होता है। और इसीलिए विचारों को पहचानना, उन्हें चुनना, उन्हें नियंत्रित करना, ये कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जीवन की सबसे जरूरी ट्रेनिंग है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें विचारों की सफाई करनी पड़ती है, हर रोज, हर सुबह। वरना धीरे धीरे हम वो नहीं रहते जो हम होते हैं, हम बन जाते हैं अपने ही अनकंट्रोल्ड विचारों का एक शैडो वर्जन, कमजोर, हिचकिचाता और अंदर से टूटा हुआ। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर उठे तो उसे पकड़ो और पूछो, तू कहां से आया है? तू मेरा सच है या किसी बीते जख्म की परछाई? जब तुम सवाल पूछना शुरू कर दोगे तो विचार बदलना भी शुरू हो जाएगा, और जब विचार बदलेंगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद नई दिशा में बहने लगेगा। कोई पहाड़ एक झटके में नहीं टूटता, कोई रिश्ता एक दिन में नहीं बिगड़ता, और कोई इंसान अचानक असफल या टूटे हुए मन का नहीं बनता। ये सब होता है हर दिन धीरे धीरे भीतर चलने वाले विचारों से। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध, सबसे गहरे अवसाद और सबसे खूबसूरत बदलाव, सबकी शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, बिना रुके, बिना थमे, बिना जांचे, कभी अपने बारे में, कभी दूसरों के बारे में, कभी भविष्य को लेकर तो कभी बीते हुए कल को लेकर।
लेकिन एक सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं, और वो सच्चाई ये है कि एक सामान्य इंसान रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है, और इनमें से 80% से भी ज्यादा विचार नकारात्मक होते हैं। अब सोचिए, अगर दिन के इतने सारे विचार नकारात्मक हों, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसका व्यवहार, उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति, सब पर कैसा असर पड़ेगा। कभी कभी हम कहते हैं, मन उदास है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर काम में डर लगता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। असल में कुछ नहीं हो रहा होता, सब कुछ सिर्फ हमारे ही मन में हो रहा होता है। और अगर उस मन को, उस विचारधारा को समय पर रोक नहीं पाए, तो ये विचार धीरे धीरे हमारी भावना बन जाते हैं। भावना बनते बनते हमारा व्यवहार बदल देते हैं, और फिर वही व्यवहार बनाता है हमारा परिणाम, हमारी जिंदगी का सच। अब जरा एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए सुबह से ही आपके मन में विचार आ रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो उस सोच से भावना निकलेगी अकेलापन, डर, हीनता। भावना के कारण आप लोगों से दूर रहने लगेंगे, बात करने में झिझकने लगेंगे, और फिर लोग सच में आपसे दूर होने लगेंगे, और आप कहेंगे, देखा, मुझे तो पता था, पर सच तो यह है, आपका विचार ही था जिसने आपके जीवन का भविष्य बना दिया। अब इसी सोच को उलट दीजिए। अगर सुबह आपने खुद से कहा, मैं दूसरों की परवाह किए बिना खुद को सच्चे दिल से अपनाऊंगा, तो उसी सोच से जन्म लेगी आत्मस्वीकृति, उससे निकलेगा सहज व्यवहार, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, और वही दिन आपकी जिंदगी का एक अच्छा दिन बन जाएगा। तो सवाल अब ये नहीं कि विचार अच्छे हों या बुरे, सवाल अब ये है कि विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं, और इसका जवाब बहुत साफ है। अगर विचारों को तुमने नियंत्रित नहीं किया, तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगे, और अक्सर गलत दिशा में। अब बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बात उस शक्ति की है जो हमारी सोच के जरिए पूरे जीवन को बदल देती है। एक अनकंट्रोल्ड थॉट ऐसा ही है जैसे किसी बंद कमरे में धुआं भर जाना। धीरे धीरे, बिना शोर किए, वो आपके भीतर घुलता जाता है, और आप समझ ही नहीं पाते कि आप खुश क्यों नहीं हैं, आप में जोश क्यों नहीं है, आप बार बार टूट क्यों जाते हैं। तभी तो कहा जाता है, मन का सबसे बड़ा रोग है बिना दिशा के विचारों का प्रवाह। और इसी बिंदु पर हमें एक कहानी याद आती है, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने विचारों की शक्ति को पहचान कर अपना जीवन पूरी तरह बदल डाला। उसका नाम था वीर। वीर एक छोटे से कस्बे में रहने वाला सामान्य सा लड़का था, न ज्यादा बोलने वाला, न ज्यादा आत्मविश्वासी। हर दिन बस इतना ही सोचता था, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, मैं सबका मजाक क्यों बन जाता हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। धीरे धीरे ये विचार उसका सच बनते गए। क्लास में जवाब देने से डरना, दोस्तों से कट जाना, हर बार खुद को नीचा समझना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसने गलती से अपनी नोटबुक में ये लाइन लिख दी, मैं खुद को कमजोर मान चुका हूं, लेकिन अब और नहीं। वो लाइन लिखते ही वो ठिठक गया। कुछ ऐसा था उस वाक्य में जिसने उसकी नींद तोड़ी। उसने खुद से पहली बार सवाल किया, मैं जो सोचता हूं, क्या वो सच है या सिर्फ आदत? यही सवाल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उसने हर नकारात्मक विचार को पकड़ा और तोड़ा। हर बार खुद से पूछा, क्या ये मेरा सच है या दूसरों की राय? क्या ये डर है या मेरे भीतर का संदेह? धीरे धीरे वो खुद को एफर्मेशंस देने लगा, मैं ठीक हूं जैसा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। शुरुआत में अजीब लगा, पर जब सोच बदली तो उसकी चाल बदली, फिर उसके फैसले बदले, फिर लोग बदले, और अंत में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज वही वीर स्कूलों में जाकर बच्चों को यह सिखाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी शक्ति है, अगर तुम उन्हें संभाल सको। तो दोस्तों, आपके विचार केवल शब्द नहीं हैं, ये वो बीज हैं जिनसे आपका व्यक्तित्व, आपका भविष्य और आपकी आत्मा का आकार बनता है। अगर आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो वे आपको ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां वापसी मुश्किल होती है, पर अगर आपने उन्हें समझा, पहचाना और धीरे धीरे ढालना शुरू किया तो वे आपके सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं, आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम जान चुके हैं कि विचारों को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है, पर अगला सवाल यह है, कैसे करें इस नियंत्रण की शुरुआत?
ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जो हमारे विचारों की दिशा बदल सकती हैं? बहुत बार हम सोचते हैं, काश मेरी सोच थोड़ी पॉजिटिव होती, काश मैं अपने दिमाग को चुप करवा पाता, काश मुझे भी अंदर से शांति और भरोसा महसूस होता। पर असल सवाल यह है, विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए? क्योंकि अगर हम ये नहीं सीखते तो लाख किताबें पढ़ लें, लाख सलाह सुन लें, हमारा मन फिर भी वही करेगा जो उसकी आदत बन चुकी है। विचार को कंट्रोल करने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, वो होती है भीतर एक छोटा सा निर्णय लेने से कि अब से मैं अपनी सोच को दिशा दूंगा, अब से मैं बहने नहीं दूंगा, अब से मैं खुद को चुनूंगा। लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, उसके लिए जरूरत होती है प्रैक्टिस की, तकनीकों की और एक सिस्टम की। और यही सिस्टम अब हम यहां जानेंगे। वो 5 सरल लेकिन गहरी तकनीकें जो कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर सकता है, अपने विचारों को पहचानने, सुधारने और दिशा देने के लिए। पहली तकनीक है, सोच को पहचानो, तोड़ो और नया रचो। जब भी कोई नकारात्मक सोच तुम्हारे मन में आए, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, लोग क्या कहेंगे, तो सबसे पहले उसे पकड़ो, उसकी पहचान करो, फिर खुद से पूछो, ये सोच मेरी है या किसी पुराने अनुभव की धूल है? इसके बाद उस सोच को तोड़ो और उस पर एक नया शक्तिशाली विचार रखो। जैसे मुझसे नहीं होगा की जगह, अगर आज से शुरुआत करूं तो कल बेहतर जरूर होगा। हर बार जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो, तुम अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हो। दूसरी तकनीक है, रोज 3 पॉजिटिव विचारों को लिखो। हर रात सोने से पहले अपने दिन की डायरी में लिखो, आज कौन से 3 विचार मेरे मन को मजबूत कर गए। ये हो सकता है, मैंने खुद से झूठ नहीं बोला, मैंने एक गलती को स्वीकार किया, मैंने माफ किया। ये छोटी छोटी लाइट्स हैं जो तुम्हारे अंदर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म करेंगी। तीसरी तकनीक है, विचारों का फास्टिंग। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई काम, और जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें बस देखने की कोशिश करो, रोकने की नहीं। धीरे धीरे ये अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि विचार तुम हो ही नहीं, विचार बस तुम्हारे पास आते हैं और तुम उन्हें चुन सकते हो। इससे एक गहरी समझ और शांति आती है। चौथी तकनीक है, विचारों को आवाज दो। जब भी कोई बहुत जोर का नकारात्मक विचार आए, उसे सिर्फ मन में मत रखो, उसे जोर से बोलो या लिखो। मैं अभी डर महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। जब तुम अपने विचार को बाहर लाते हो तो उसका डर खत्म होने लगता है। वो अब रहस्य नहीं रहता, वो अब संभालने लायक बन जाता है। 5वीं तकनीक है, संगत और इनपुट बदलो। अगर तुम हर दिन वही चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वही विचार दोहराए जाएंगे। तुम्हारा दिमाग वही भाषा बोलेगा जो तुमने उसे सिखाई है। इसलिए रोज थोड़ा समय पॉजिटिव किताबों, वीडियो, संगीत या ऐसी बातचीत में बिताओ जो तुम्हारे विचारों को सींच सके, न कि सुखा दे। अब जरा रुको और सोचो, अगर तुम इन 5 तरीकों को 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल तक भी अपना लो, तो क्या तुम्हारे सोचने का तरीका वही रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे सोच बदलेगी वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। एक ही घटना 2 लोगों के लिए अलग अलग क्यों होती है? एक को आलोचना मिलती है तो वो टूट जाता है, दूसरा वही आलोचना सुनता है तो सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग है, दृष्टिकोण अलग है। सोच वो शीशा है जिससे तुम खुद को और दुनिया को देखते हो, और जब तक वो शीशा धुंधला है तब तक दुनिया भी धुंधली ही दिखेगी। सोच को बदले बिना हम जीवन में कभी वो स्थायी सुख, शांति और सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर मन में उथल पुथल है तो बाहर का सारा चयन भी शोर लगने लगता है, और जब मन शांत हो तो बाहरी शोर भी संगीत बन जाता है। इसलिए सोच को बदलना सिर्फ एक कदम नहीं है, ये वो दरवाजा है जिससे गुजरकर तुम अपने जीवन का नया चेहरा देख सकते हो। जो लोग सोचते हैं मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, उन्हें समझना होगा हालात से ज्यादा ताकतवर है उनका नजरिया।
एक किसान बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकता है अगर उसके भीतर धैर्य, मेहनत और सही सोच हो। पर एक राजा भी अपना राज्य खो सकता है अगर उसकी सोच अस्थिर, डर से भरी और सीमित हो। इसलिए अगली बार जब तुम उदासी में डूब जाओ तो खुद से सिर्फ इतना कहना, मैं अपनी सोच बदलूंगा और मेरी दुनिया भी बदलेगी। यही एक विचार, यही एक शुरुआत तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जा सकती है जहां से लौटने की कोई वजह नहीं होगी। बस आगे बढ़ते जाना होगा। जिंदगी में हर कोई जीत चाहता है, कोई करियर में, कोई रिश्तों में, कोई आत्मविश्वास में, कोई खुद से संघर्ष में। पर जीत मिलती किसे है? उसे नहीं जो ताकतवर होता है, उसे नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बल्कि उसे जीत मिलती है जो अपनी सोच को काबू में रखना सीख जाता है। क्योंकि जीवन में हर लड़ाई पहले मन में ही लड़ी जाती है। अगर वहां हार गए तो बाहर की कोई जीत स्थायी नहीं रहती। अब जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका मन ये कहे, आज का दिन मेरा है, तो दिन की शुरुआत कैसी होगी? अगर किसी परेशानी में फंसने पर आप खुद से कहें, मैं इसको भी पार कर लूंगा, तो मुश्किल कैसी भी हो, आप हारेंगे नहीं। अगर रात को सोने से पहले आप खुद से कहें, मैं आज थोड़ा बेहतर था और कल और बेहतर हो जाऊंगा, तो आपकी नींद भी शांति से भरी होगी और सुबह भी नई उम्मीद से। यही तो है विचारों की शक्ति। और जब आप इस शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपके सामने हार, डर, चिंता, आलोचना सब झुकने लगते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में समझा कि सोच कैसी भी हो, उसे बदला जा सकता है। विचार चाहे कितने भी नकारात्मक हों, उन्हें पहचाना जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और एक नया विचार लगाया जा सकता है। एक ऐसा विचार जो जीवन की दिशा को मोड़ दे। अब चुनाव सिर्फ आपका है। या तो आप उन पुरानी सोचों में जीते रहेंगे जो आपको बार बार गिराती रही हैं, या फिर अब से हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने विचारों की कमान खुद के हाथ में लेंगे। क्योंकि याद रखिए, सोच बदलो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सोच बदलो तो हार में भी जीत दिखने लगेगी। सोच बदलो तो आप वही बन जाओगे जो आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। तो चलिए आज से ही एक संकल्प लें, मैं अब से अपनी सोच को कंट्रोल में रखूंगा। मैं अब से वो सोच अपनाऊंगा जो मुझे मजबूत बनाए, न कि तोड़े। मैं अपनी जीत को खुद अपने विचारों से बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी, थोड़ी भी दिशा, थोड़ी भी शक्ति दे सका हो, तो इस रोशनी को सिर्फ खुद तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। किसी ऐसे इंसान को शेयर कीजिए जो आज उदास है, परेशान है, टूट रहा है। उसे सिर्फ सलाह नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक नई सोच, और वो आप दे सकते हैं इस वीडियो को भेजकर। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो सिर्फ बोले नहीं बल्कि आपके अंदर कुछ बदल दें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो इसी यात्रा को और भी गहराई से ले जाने वाला है। तो जुड़े रहिए, सोचिए नहीं, सोच को बदलिए और जीवन को जीतिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका समय, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा अनमोल है। इसे सही दिशा देने के लिए आपने जो कदम उठाया है वो आपकी आने वाली जीत का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम साथ में बनाएंगे मन, सोच और आत्मा की वो शक्ति जिससे कोई भी असंभव लक्ष्य संभव बन जाए।